Namaste everyone, this is Nivedita Vomik and welcome to my channel. Well, ये मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो है जो मैं पब्लिश करने जा रही हूँ और सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग सबसे पहले मैं आप सभी को एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। वो ये है कि मेरा सिलेक्शन इंडिगो एयरलाइंस में एज अ कैबिन क्रू हो गया है। यस, आई गॉट सिलेक्टेड इन इंडिगो एयरलाइंस एज अ कैबिन क्रू और अभी मेरी ट्रेनिंग अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है बट वेरी सून होने वाली है। और ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों में से जितने भी कैबिन क्रू एस्पिरेंट हैं उनकी मैं हेल्प कर सकूं और मेरे से जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके वो सारी नॉलेज मैं आप तक शेयर कर सकूं। ओके, तो जब मैंने अपना 10th कंप्लीट किया तब मुझे पता चला कि कैबिन क्रू पोजीशन भी कुछ होता है, लाइक इट्स अ जॉब। पहले मुझे नहीं पता था कि एयर होस्टेस या कैबिन क्रू किसे बोलते हैं या कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर मेरा इंटरेस्ट जागने लगा धीरे धीरे। जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो यूट्यूब वीडियोस काफ़ी सारे मुझे मिले, बट एट द सेम टाइम जब मैंने 10th पास किया तब मैंने 12th में मैथ साइंस लिया था, तो उसमें भी मुझे फोकस करना था। उसके बाद मैंने सोचा कि लेट्स डू वन थिंग कि पहले मैं 12th अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। 12th कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि कैबिन क्रू बनने के लिए एलिजिबिलिटी ही है कि आपको 12th पास होना ही होना है, तो मैंने सोचा कि पहले अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ मैं अपना 12th क्लियर कर लेती हूँ और जैसे ही मेरा 12th क्लियर होगा उसके बाद मैं बैक टू बैक कंपनीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दूँगी, ताकि एटलीस्ट मुझे एक्सपीरियंस मिले। अगर ना भी हो तो कम से कम मुझे वो एक्सपीरियंस मिले और प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती है वो मुझे जानने को मिले। तो मैंने सेम वही किया। मैंने 12th अच्छे ग्रेड से पास की और उसके बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि कौन से एयरलाइंस के वैकेंसीज़ हैं। बट द थिंग इज़ कि जब मैंने स्टार्ट करना मतलब जब मैंने वैकेंसीज़ अप्लाई करना स्टार्ट की, या मैंने तब अप्लाई करना स्टार्ट भी नहीं किया था, मैं बस रिसर्च कर रही थी और मेरा तब रिज़ल्ट आया ही था कि उस टाइम पे इंडिया मतलब होल वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा था बिकॉज़ ऑफ कोविड। तो वो पैंडमिक आ गया और पैंडमिक के टाइम पे जितने भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या टूरिज़्म या एयरलाइन इंडस्ट्री है वो सब एक के बाद एक कैबिन क्रू, पायलट या जितने भी लोग हैं उससे जुड़े हुए उनको हटा रहे थे, ना कि वो कोई वैकेंसीज़ ला रहे थे, फॉर द ऑब्वियस रीजंस ऑफ कोर्स, क्योंकि लॉकडाउन में कोई भी ट्रैवल नहीं करता। तो उस वक्त आपको वैकेंसीज निकालना, और उस वक्त ना एयरलाइन काफ़ी लॉस भी झेल रही थी, तो इस वजह से भी ये एक रीज़न था। और मेरे फैमिली में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कैबिन क्रू बैकग्राउंड से हो या जिसे इसके बारे में नॉलेज हो। तो मैंने यूट्यूब चैनल्स और उस वक्त ना बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो कैबिन क्रू रह चुके हैं, लाइक इन बोथ दी डोमेस्टिक एज वेल एज़ इन इंटरनेशनल एयरलाइन, तो मुझे उनके चैनल से काफ़ी कुछ जानने को मिला कि फ्रॉम मेकिंग द रिज्यूमे कैसे बनाएं, कवर लेटर क्या होता है, फ़ोटोग्राफ्स कैसे होने चाहिए, या लाइक एवरीथिंग, इंटरव्यू में कैसे क्या टेक्निक्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ। तो सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब में रिसर्च की। मैं एक पर्टिकुलरली नोट्स बनाती थी अपने लिए, क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए और प्रैक्टिस भी मैं करती थी। तो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज़ फुली प्रिपेयर्ड कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं क्लियर करके छोड़ूंगी। लेकिन द थिंग इज़ कि उस वक्त कोई वैकेंसीज आ नहीं रहे थे। लेकिन उसके बाद जब चीज़ें नॉर्मलाइज होनी स्टार्ट हुई या सब कुछ इन अ पॉजिटिव वे फिर से सब कुछ रीस्टार्ट होने लगा आफ्टर द लॉकडाउन, तो तब एक एयरलाइन था फ्लाईबेक एयरलाइन, जो कि बहुत ही न्यू था, मतलब उस वक्त वो लॉन्च ही हुआ था और कैबिन क्रू के लिए उन्होंने वैकेंसीज निकाली थी। बट द थिंग इज़ कि तब ईमेल करना था और मैंने भी किया फ्लाईबेक में ईमेल, अपना रिज्यूमे सेंड किया था मैंने, बट उसका रिप्लाई आज तक मुझे नहीं आया अभी तक। फ्लाईबेक के बाद तब इंडिगो एयरलाइंस ने भी वैकेंसीज निकाली थी। विद दिस मैं अपने कॉलेज लाइफ में भी एंटर करने वाली थी, क्योंकि मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया था और मैं हॉस्टल आ गई थी। तो ये भी एक चीज़ है कि अपने कॉलेज लाइफ के साथ साथ मैंने अपने कैबिन क्रू करियर को कैसे मेंटेन किया। कॉलेज से आने के बाद ये रिसर्च करती थी कि कौन से एयरलाइंस के कब वैकेंसीज निकल रहे थे, क्योंकि तब बहुत कम वैकेंसीज निकलना स्टार्ट हुई थी। तो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज स्टार्ट हुई ही थी, होना शुरू ही की थी। तब
मैंने देखा कि इंडिगो एयरलाइंस के पोर्टल में वैकेंसीज़ है, या मैंने यूट्यूब चैनल में बहुत सारे यूट्यूबर्स ये देते थे कि अभी इस एयरलाइन में वैकेंसी है, या ये इफ़ यू वांट टू अप्लाई यू कैन। तो मैंने अप्लाई किया इंडिगो में, और तब ऐसा था कि लॉकडाउन के बाद ऐसा था कि एयरलाइंस ना आपको वॉक इन के लिए नहीं बुलाती थी। वो आपको कहती थी कि फर्स्टली यू सेंड योर रिज्यूमे, देन वी विल सेलेक्ट यू, if we will like the resume, then we will send you the invite of interview, और उसी में आपका डेट, वेन्यू, सब कुछ लिखा हुआ रहता था। तो मैंने इंडिगो में अप्लाई किया, फिर मुझे ना 1 हफ्ते तक कोई मेल वगैरह नहीं आया था। बट उसके बाद एक दिन मैंने देखा, चेक किया, तो मुझे एक मेल आया जो कि इंडिगो एयरलाइन से था, और मेरा वेन्यू था कोलकाता। कि मैं रहती हूँ जयपुर में, तब मतलब मेरा जो कॉलेज है वो जयपुर में है। जयपुर से ऑल द वे ट्रैवल करना कोलकाता तक, मतलब टोटली डिफरेंट लोकेशंस, मतलब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मुझे ट्रैवल करना था। और ऐसा था कि आज मुझे इंटरव्यू का डेट, मतलब आज मेल आया है और परसों मेरा इंटरव्यू है, तो आई हैव 1 डे। उसमें मुझे सब कुछ जुगाड़ करना था, कैसे क्या ट्रैवल करना है, सारी चीज़ें मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। तो उन्होंने मुझे फुली सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, तुम्हारा ये फर्स्ट इंटरव्यू रहेगा तो गिव इट अ ट्राई, होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट यू विल एक्सपीरियंस समथिंग। तो मैंने पूरी कोशिश की, मैंने प्रिपेयर किया, लीव ली मैंने कॉलेज से। ऐसा था ना कि आज मुझे मेल आया और परसों मेरा इंटरव्यू है इंडिगो एयरलाइंस में, जो कि कोलकाता में है। तो फ़्लाइट के अलावा और कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास, तो मुझे फ़्लाइट लेना पड़ा। नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी, और द फन थिंग इज़ कि वो मेरी पहली फ़्लाइट थी, मतलब उससे पहले मैंने फ़्लाइट में कभी ट्रैवल नहीं किया है, वो भी अकेले। तो दैट वाज माय सोलो फ्लाइट एंड द फर्स्ट एवर फ्लाइट इन माय लाइफ, जिसमें मैं ट्रैवल करके मैं गई कोलकाता। वहाँ पे मेरे पास कोई सामान नहीं था, कोई आइडिया नहीं था क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। थोड़े मोड़े आइडियाज़ थे कि हाँ ये होना चाहिए, ये मेकअप वगैरह होना चाहिए, तो मैं ली। फिर नेक्स्ट डे मैं गई इंटरव्यू वेन्यू में। मैं थोड़ी लेट पहुँची थी वहाँ पे, आधा और 1 घंटा, क्योंकि 8 बजे से था, तो मैं शायद 9 बजे तक पहुँची थी। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी, और तभी मुझे थोड़ा सा वेट करने के बाद मुझे बुलाया एचआर ने, और फिर हम 5, क्योंकि इंडिगो में ना तब भी यही प्रोसेस था कि पहले आपका ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, फिर आपका बाद में जो भी राउंड्स होने होते हैं। पहले हमें ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया, लाइक 5 और 6 गर्ल्स थी, और उसमें से 2 सिलेक्ट हुई थी, जिसमें से मैं नहीं थी वो सिलेक्टेड कैंडिडेट। ओके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फंबल हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट एवर इंटरव्यू एंड दैट वाज अ बिग फेलियर फॉर मी। फेलियर आई वुड से कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने फ़र्स्ट टाइम सोलो ट्रैवल किया, वो भी फ़्लाइट से, तो ये अलग एक्सपीरियंस था। बट मैंने ना बहुत ज़्यादा आई वुड से कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके मैं पहुंची थी कोलकाता, एंड दैट वाज अ काइंड ऑफ फेलियर फॉर मी। उसके बाद मम्मी पापा ने समझाया कि ओके इट्स ओके, ऐसा होता है, एटलीस्ट यू गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मुझे और एयरलाइंस में ट्राई करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लाइक आई थिंक उसके बाद मैंने और 2 एयरलाइंस में ट्राई किया था। मैं लास्ट राउंड तक पहुंचती थी, लेकिन फिर ड्यू टू सम रीजंस और फॉर द रीज़न ऑफ माय एक्ने और पिंपल, उसके लिए मैं रिजेक्ट हो जाती थी। तो ऐसा ही चलता गया। तो फिर मुझे लगा कि शायद ये करियर मेरे लिए नहीं है, या मेरी पर्सनालिटी इस करियर के साथ सूट नहीं करती, शायद इसीलिए मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रही, या लास्ट राउंड में जाकर रिजेक्ट हो रही हूँ। फिर इन द ईयर 2023, मतलब शायद ये सारी चीज़ें 2021 में हुई हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि लेट्स टेक अ लीव फ्रॉम दिस थिंग और लेट्स फोकस ऑन माई स्टडीज़। मेरे स्टडीज़ में मैंने फुली फोकस किया 2022 में। उसके बाद मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि व्हाट हैपन टू योर कैबिन क्रू करियर, मतलब क्या चल रहा है उसमें। तो आई सेड टू हिम कि यार आई थिंक कि ये इट डिडंट वर्क फॉर मी, और शायद मैंने इतने फेलियर्स फेस किए कि अभी मुझ में ये हिम्मत ही नहीं है कि मैं फिर से कोई कंपनी में ट्राई करूं और जाऊं इंटरव्यू देने और फिर से मैं रिजेक्ट होके आ जाऊं। मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब आपको बहुत सारे रिजेक्शंस फेल करने मतलब बहुत सारे रिजेक्शन से गुजरना पड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ डाउट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है।
आपको सेल्फ डाउट होने लगता है कि क्या मैं इसके लिए सही भी हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। तो मैंने बोला कि अभी तो मैं फ़िलहाल उसको मैंने ब्रेक पे रखा है और अभी तो मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ। तो सो इट वाज माय लास्ट ईयर, सो इट्स माई लास्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज। तो उसने बोला कि अभी तो ट्राई कर ही सकती है, ये तेरा लास्ट ईयर है और इसके बाद तुझे क्लियर हो जाएगा ना कि किस पे जाना है, लाइक जर्नलिज्म करना है या कैबिन क्रू करियर ऑप्ट करना है। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी और उसकी बातें सुनकर ना, क्योंकि उसने बोला कि इट्स योर ड्रीम जॉब, मतलब तेरा सपना है ये, तो यू शुड डू इट। तो आई फील कॉन्फिडेंट कि हाँ एक और बार, क्योंकि ट्राई करते करते इंसान सीखता है। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा सीखा था, लेकिन उस टाइम पे ना कतार एयरवेज के इंटरव्यूज़ चल रहे थे इंडिया में। 2023 की बात है। लास्ट ईयर कतार एयरवेज के बहुत सारे इंटरव्यूज़, बहुत सारे हायरिंग्स हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई इन दिस, मतलब डोमेस्टिक को छोड़ के थोड़ा सा इंटरनेशनल में थोड़ा देखते हैं कि इसका क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो मैंने कतार एयरवेज में ऐसा था कि आपको सीवी सेंड करना पड़ता है, फिर वो आपको इनविटेशन मेल भेजेंगे कब है इंटरव्यू, क्या है वेन्यू। तो मैंने किया। मुझे ना 10-15 दिन तक कोई रिवॉर्ड नहीं आया वहाँ से कि ओके यू गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू एंड हियर इज़ योर वेन्यू एंड ऑल। उसके बाद मैं सोची कि अब क्या, मतलब उसके बाद एक दिन मैं बैठी हुई थी और तभी मेरे पास एक मेल आया कतार एयरवेज से कि योर इंटरव्यू वेन्यू इज़ इन चंडीगढ़ एंड दिस इज़ दिस होटल। तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि वाओ आई एम गोइंग फॉर द कतार एयरवेज इंटरव्यू। मैं गई वहाँ पे, इट वाज इन चंडीगढ़। तो मुझे, और तब मैं बिहार में थी जो कि मेरा घर है। वहाँ से मैं चंडीगढ़ ट्रैवल की, फिर वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया। इट वॉज लाइक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम कि मैं इतने बड़े इंटरनेशनल एयरलाइन में जा रही हूँ, तो आई शुड बी, आई मस्ट बी कॉन्फिडेंट। तो मैं गई वहाँ पे। फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हुआ, सेकंड राउंड मेरा क्लियर हुआ। सेकंड राउंड में इंग्लिश टेस्ट था, वो मैंने क्लियर किया। थर्ड राउंड में पहुँची तो वहाँ पे ग्रूमिंग टेस्ट चल रहा था। तो थर्ड राउंड में आई गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ माई एक्ने। तो अगेन एक और रिजेक्शन फेस किया मैंने। बट उस टाइम पे ना मुझे ऐसा नहीं लगा कि इट्स अ फेलियर फॉर मी, क्योंकि उस वक्त मैंने इतना कुछ सीखा और आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मैंने कतार एयरवेज का इंटरव्यू मैंने दिया और मैं फर्स्ट और सेकंड राउंड में मैं सिलेक्ट हुई और मैं थर्ड राउंड में जाके रिजेक्ट हुई बिकॉज ऑफ एक्ने। उसके बाद एयर इंडिया के इंटरव्यूज़ चल रहे थे। मैंने फिर से एयर इंडिया में ट्राई किया, क्योंकि एयर इंडिया आजकल बहुत ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एयरलाइन एंड एवरीवन वांट्स टू जॉइन एयर इंडिया। तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई इन एयर इंडिया। एयर इंडिया में 3 राउंड्स होते हैं। मैं गई 6 नवंबर में मेरा इंटरव्यू था, मैं वहाँ पे गई। फर्स्ट राउंड मेरा जीडी था, उसको मैंने क्लियर किया। सेकंड राउंड वाज माय ग्रूमिंग चेक और स्कार्स वगैरह सब कुछ चेक हुआ, वो मैंने क्लियर किया। थर्ड राउंड वाज द लास्ट राउंड, उसमें पीआई होता है, तो पीआई मैंने कंप्लीट कर ही लिया था। तो लास्ट में एचआर ने मुझसे कहा कि यू हैव टू वर्क इन योर एक्ने अगेन। अब मैं श्योर हो गई थी कि आई हैव टू गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट एंड आई हैव टू चेक माई एक्ने। मैंने एक्ने को सीरियसली लिया थोड़ा सा, क्योंकि इस पे वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए विद नो ब्लेमिशेस, नो एक्ने एंड नो स्कार्स। तो मुझे लगा कि ओके आई हैव टू वर्क ऑन इट। मैंने डर्माइट को दिखाया, मैंने मेडिकेशंस ली, सारी चीज़ें अवॉइड की लाइक जंक फूड एंड ऑल। सब कुछ आपको रोकना पड़ता है इफ़ यू वांट अ क्लियर स्किन। तो मैंने सब कुछ किया। उसके बाद क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस 2023 2024 में भी उनके बहुत सारे वैकेंसी जनवरी में भी अभी चल ही रहे हैं। तो एट दैट टाइम 29 नवंबर का इंडिगो एयरलाइंस में मेरा इंटरव्यू था। मैं सोची कि ओके अब तो एक्ने की भी प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, तो लेट्स ट्राई इट अगेन। तो मैं चली गई, मैं चली गई, अपना रिज्यूमे वगैरह सब कुछ तो प्रिपेयर था ही पहले से। एंड इस वाले इंटरव्यू में ना मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ओके इस बार तो हो ही जाना। मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर किया, क्योंकि उसमें 4 राउंड्स होते हैं इंडिगो में। तो मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर किया, सेकेंड राउंड क्लियर किया, थर्ड राउंड क्लियर किया एंड द फोर्थ वन इज़ लाइक इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी।
उस वक्त ना आपको बहुत ज़्यादा वेट कराते हैं कि वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड, वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड, और जब रिज़ल्ट आने वाला होता है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा वेट कराते हैं। जब 4th राउंड में देकर आई और तब हमें ना आधे से 1 घंटा हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि इट टेक्स टाइम। और जब रिज़ल्ट आया तब मेरी जो एचआर थी, जो सबसे मतलब पहले राउंड से वो हमारे साथ थी, वो सब कुछ देख रही थी ओवरऑल, तो वो मुझे बुलाई कि निवेदिता प्लीज़ कम हियर, एंड शी टोल्ड मी कि कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम अबॉर्ड। तो उस टाइम जो मेरा रिएक्शन था ना, आई वॉज लाइक लिटरली सरप्राइज बाय दीज वर्ड्स कि उन्होंने मुझे बुलाया एंड शी टोल्ड मी कि वेलकम अबॉर्ड। और जब एज अ कैबिन क्रू एस्पिरेंट जब आपको ये चीज़ें सुनने को मिलती है ना फ्रॉम एचआर, तो आपके हैप्पीनेस का जो लेवल है वो अलग ही लेवल होता है। मतलब उससे आई कैंट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स। तो एंड शी ऑल्सो टोल्ड मी कि वी आर सेलेक्टिंग यू डायरेक्टली, बिकॉज आजकल ना इंडिगो या एयर इंडिया में आपको पीएचडी ट्रेनिंग के लिए भी सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन मेरे साथ और 2 कैंडिडेट्स थे जिनको पीएचडी मिली थी, एक को 1 मंथ की, एक को 2 मंथ की, और मुझे डायरेक्टली सिलेक्ट किया गया था। एंड आउट ऑफ मेनी गर्ल्स वी ओनली 3 कैंडिडेट्स वो गॉट सिलेक्टेड। तो खुशी का तो लेवल अलग ही था, क्योंकि दिस इज़ द थिंग एंड दिस इज़ द डे व्हाट आई वांटेड फ्रॉम वेरी बिगनिंग इन माई करियर एंड माई लाइफ, कि हाँ, ये चीज़ इस दिन का मुझे कब से इंतज़ार था कि व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड एज अ कैबिन क्रू इन एनी एयरलाइन। तो I got selected in Indigo airline, and Indigo is one of the best airline in India, and I'm so proud of myself कि मैंने ये कर दिया। और मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं इस जर्नी में। मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, सब ने मुझे पुश किया है कि नो, क्योंकि जब मैंने बहुत सारे फेलियर्स फेस किए तो मैंने एक ईयर का गैप लिया कि अभी रहने देते इसको, मुझे नहीं लगता कि इस मेरे से होगा ये सारी चीज़ें। लेकिन जब मैंने फिर से ट्राई किया और जब मैंने वो चीज़ अचीव कर ली ना, तो वो लेवल, वो हैप्पीनेस अलग ही लेवल की होती है। आई कांट एक्सप्लेन इन दैट वर्ड्स। सो दिस इज़ माई ओवरऑल जर्नी, एंड काफ़ी लंबी जर्नी थी। 2-2.5 साल मुझे लग गए इस ड्रीम को अचीव करने में, एंड अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो इस जॉब में आना चाहते हैं तो प्लीज़ कम, प्लीज़ गिव योर इंटरव्यू एंड ट्राई, क्योंकि मैंने ऐसे भी कैंडिडेट से मैं मिली हूँ जिन्होंने मोर देन 20 टाइम्स उन्होंने इंटरव्यू फेस किया है, लेकिन वो फेलियर को, मतलब वो फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं फिर से ट्राई करूँगी इस बार। So this should be the spirit of your life. So this is all in my video, and I hope you liked my journey video and this whatever I have told you in this video. So if you like this video, then please hit the like button and share it with other cabin crew friends of yours or aspirant जो भी बनना चाहते हैं cabin crew, और subscribe करें मेरे channel को for more such videos and updates. So stay tuned till then. Thank you so much and bye.